अगर मंगल राहु के साथ या केतु के साथ अंगारक दोष तीसरे भाव में बनाता हो तो क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है, आइए जानते हैं। मंगल तीसरे भाव में अगर हो राहु के साथ और अंगारक दोष बनाता हो तो भाई बहन के साथ उसकी दुश्मनी पक्की। समझ लो कि उसका किसी से नहीं पटेगा, हमेशा झगड़े होते रहेंगे और घर में बंटवारा और विवाद तो निश्चित ही मान के चलो। वह व्यक्ति नास्तिक होगा, छल कपट करने वाला होगा और हमेशा लोगों को ठगेगा। दूसरी चीज़, तुला राशि में तीसरा भाव 9 नंबर अर्थात 9 नंबर धनु लग्न है, उसके स्वामी गुरु है। तो यहाँ पे राहु और मंगल मिलकर के पूरी विद्वत्ता को नष्ट कर देंगे। और अगर गुरु भी आ जाए तो साथ में महाचंडाल दोष भी बना देंगे। ये तो बहुत बड़ा घातक हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति ही बहुत बड़ा पापी या बहुत बड़ा डाकू या लुटेरा बनता है। अब मंगल और राहु का अंगारक दोष इस घर को तो बर्बाद कर ही रहे, इसके साथ साथ ये 5 और घर को नुकसान पहुंचाएंगे। कंडीशन यही है कि अगर उन घरों पे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि ना पड़ती है। तो 5 घर कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मंगल की 3 दृष्टियाँ हैं, 7वीं, 4थी, 8वीं। और राहु और केतु की भी 3 दृष्टियाँ हैं, 7, 5, 9। दृष्टि का अर्थात यह है जैसे पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, 5वां भाव, 6ठा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव और ये भाव क्रमांक 12 है। ऐसे ही जब हम बात कर रहे हैं कि अंगारक दोष तुला लग्न की कुंडली में 1, 2, 3 अर्थात तीसरे भाव में से बनता हो तो अब मंगल की दृष्टि की बात करते हैं। देखिए, अंगारक दोष तब होता है जब दोनों मिल करके एक दुष्ट शक्ति बना देते हैं और वे उनकी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो जहाँ पे एक अंगारक दोष बना वहाँ तो है ही है, साथ ही इनकी जहाँ दृष्टि बनेगी वहाँ भी। अब मंगल की पहले 7वीं दृष्टि बात करते हैं। कहाँ पड़ेगी मंगल की 7वीं दृष्टि? देखिए, ये है मंगल की 7वीं दृष्टि जहाँ केतु जी विराजमान है। कहाँ पे? ये भाग्य के घर में। भाग्य के घर 3 नंबर अर्थात बुध इसके स्वामी हैं। यहाँ पे इन्होंने बैंड बजा दी। अगर इस पर बुध ना हो या इस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो समझ लो उसका भाग्य खत्म है। उसके बाद हम बात करते हैं मंगल की 4थे दृष्टि की। तो 1, 2, 3, 4 ये क्या है? शत्रु, रोग, ऋण, मुकदमा अर्थात इस व्यक्ति के जीवन में शत्रु ही शत्रु होंगे। ये हमेशा रोग से ग्रसित रहेगा और इसको सदा हानि ही होगी। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ये एक नुकसान का घर आ गया। उसके बाद मंगल का 8वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है। ये 8वीं दृष्टि कहाँ पड़ी है? खुद देखिए कहाँ पड़ी दृष्टि। ये 8वीं दृष्टि पड़ी है मंगल की पिता कर्म व्यापार अर्थात पिता से उसकी नहीं बनेगी, कर्म उसको नौकरी नहीं मिलेगी या छूट जाएगी, उसका व्यापार नहीं चलेगा, यानी कि रोजमर्रे की ज़िंदगी भी बिगड़ सकती है। अब हम राहु या केतु की बात करते हैं तो 7वीं दृष्टि तो उनकी है ही है दोनों की, इसलिए सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ भाग्य पे होगा। साथ ही 5वीं और 9वीं दृष्टि पड़ेगी। 5वीं दृष्टि देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये कौन सा खाना है? जीवन साथी, पत्नी अर्थात उसके रिश्ते सदैव बिगड़े रहेंगे, अपनी पत्नी से नहीं बनेगी, पार्टनरशिप में उसका बिजनेस कभी सफल नहीं होगा। अब बात करते हैं 9वां भाव अर्थात 9वीं दृष्टि 9वीं दृष्टि कैसे होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो ये है अंगारक दोष की 9वीं दृष्टि। अब हम देखते हैं कहाँ कहाँ घाटा हुआ इन्हें। एक घाटा हुआ शत्रु, रोग, ऋण, मुकदमा। दूसरा हुआ जीवन साथी, साझेदार, व्यापार। उसके बाद भाग्य। उसके बाद पिता कम व्यापार। उसके बाद आय अर्थात धन नहीं आएगा। जिस व्यक्ति की आय नहीं हो, कर्म ना कर पाए, भाग्य साथ ना देता हो, पत्नी या फैमिली में डिस्प्यूट आ जाए और शत्रु, रोग, ऋण, मुकदमा और साथ ही साथ भाई बहन से भी उसकी बिल्कुल ना पड़ती हो, उसका जीवन कैसा होगा? अब जरूरी नहीं है कि ये 5 भाव पे भी दिक्कत बने, क्योंकि अगर इनमें कोई शुभ ग्रह आ जाए, उदाहरण के तौर पे
अगर 3 नंबर पे अगर बुध देवता आ जाए, क्योंकि बुध देवता 3 नंबर के स्वामी हैं, वो खुद यहाँ पे विराजमान हो जाए और बलशाली हो, मतलब युवा अवस्था में, और इस पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि ना होती हो, केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि होती हो, तो ये कोशिश जरूर करेगा कि अपने घर की व्यवस्था बनाए रखे। क्योंकि कोई भी ग्रह अगर खुद की राशि में हो तो वह उसकी देखभाल अवश्य करता है। ये ज्योतिष का सिद्धांत है। ऐसे ही अगर बुध यहाँ बैठा है तो बुध पूरी कोशिश करेगा संभालने की, लेकिन अगर अंगारक दोष बलशाली हुआ तो ये टिक नहीं पाएंगे। ये बात का भी ध्यान देना है। तो अंगारक दोष में सबसे ज़्यादा हानि होती है जिस घर में अंगारक दोष बनता है, और उसके बाद जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि होती है वहाँ भी वो नुकसान पहुँचाते हैं, बशर्ते अंगारक दोष का प्रभाव कितना हो। और दूसरी चीज़, जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि पड़ती हो वहाँ पे पापी ग्रह ना हो, शुभ ग्रह का वास हो या शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो। अगर समझो बुध देवता की दृष्टि यहाँ ना भी पड़, बुध देवता यहाँ बैठे हुए हैं। अब उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि तुला लग्न की कुंडली है, ये 4 नंबर अर्थात ये कर्म का स्थान है, लेकिन चंद्रदेव अगर यहाँ आके विराजमान हो गए, चंद्रदेव अगर यहाँ खुद आके विराजमान हो जावे तो इस व्यक्ति के लिए अच्छा है। इसके पीछे कारण है क्योंकि चंद्र अपनी ही राशि में बैठा है, अर्थात मन उसका पिता के साथ या कर्म के साथ लगा रहेगा, वो कोशिश करेगा। बशर्ते कंडीशन है कि यहाँ पे ऐसी कुंडली में शनिदेव अस्त ना हो और वो भी शक्तिशाली हो और शुभ भाव में हो। अगर शनिदेव यहाँ पे शुभ भाव में लग्न में बैठ जाए या स्वराशि में बैठ जाए तो वो इसकी हानि नहीं होने देंगे, उससे कर्म कराएंगे और उसका कर्म के थ्रू उसका जीवन चलता रहेगा। तो कई बार आप देखते हैं कि अंगारक दोष है, व्यक्ति फिर भी चल रहा है, लेकिन हाँ जीवन में सफल नहीं हो पाता है। उसका मूल कारण होता है अंगारक दोष जिस भाव में बना है वह भाव पूरी तरह से खत्म हो जाता है, और अंगारक दोष बनने के कारण उनका प्रभाव और 5 भाव में पड़ता है। अर्थात तीसरे भाव में भी अगर अंगारक दोष बने तब भी आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 अर्थात 6 भावों में इसका इफेक्ट। टोटल 12 भाव होते हैं, 12 में से अगर 6 भावों पे अगर अंगारक दोष का प्रभाव पड़ जाए तो देखिए क्या होगा। अब शुभ ग्रह हर जगह तो नहीं हो सकते ना कि भाई हर 6 के 6 भाव में आपकी रक्षा के लिए कोई शुभ ग्रह जाके बैठ जाए, ये तो बहुत ही बिरला ही भाग्य होगा। यही कारण है कि अंगारक दोष का उपाय आवश्यक है, और अगर अंगारक दोष है तो इसके उपाय के लिए आप हनुमान जी की पूजा करें, उनके मंत्रों का जाप करें, अंगारक स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, और मंगलवार का व्रत करना आवश्यक है। शिव जी की पूजा भी लाभकारी होती है। किसी योग्य पंडित द्वारा भी आप अंगारक दोष का उपाय कर सकते हैं।